हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें स्टूडेंट्स हम पेज वाइज जो डिस्कस क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले तो हम पेज नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया था, द फॉलोइंग टेबल 1.1 शो द लैंड अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया इन यूनिट्स ऑफ मिलियन हेक्टर में ये दिया हुआ है। प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ प्रोवाइड व्हाट डज अ ग्राफ शो, डिस्कस इन द क्लास। तो आपको ये दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन, तो इस तरह से इसका हमें ग्राफ बनाना है। ये नीचे की ओर 1950s 60s 70s 80s 90s 2010 12 ये ईयर है, और ये जो है कल्टिवेटेड एरिया लेना है। फिर इसके अंदर आंसर आएगा हमारा, द ग्राफ शोज दैट द कल्टिवेटेड एरिया इंक्रीज रेगुलरली टिल 1970s की 1970 से जो है कल्टिवेटेड एरिया इंक्रीज़ हो रहा है एंड बिकम कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 4 डिकेड्स, और ये स्थिर हो जाता है अगले 4 दशक के लिए। देयर वॉज सम इंक्रीज बिटवीन 2000 टू 2010, थोड़ा इंक्रीज़ होता है 2000 से 2010 के बीच में, बट देन अगेन स्टैग्नेट, फिर उसके बाद में वो वहीं पे स्थिति रुक जाती है। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई? क्या ज़रूरी है कि इरिगेशन के अंदर जो है हमें एरिया को इंक्रीज़ करना चाहिए, और अगर ऐसा है तो क्यों? तो येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरिगेशन बिकॉज the increase in area under irrigation will be helpful for more and more production, which will help to feed the rising population of India. इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन पालमपुर, आपने पालमपुर में जो क्रॉप्स ग्रोन होती हैं उनके बारे में पढ़ा है। फिल द फॉलोइंग टेबल, आपको ये टेबल यहाँ पे फिल करके दी हुई है कि क्या क्या इसमें भरना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है नेम ऑफ द क्रॉप, वीट पोटैटोज राइस है, मंथ ऑफ शोइंग द सीड्स नवंबर दिसंबर, अक्टूबर दिसंबर जून एंड जुलाई, मंथ ऑफ हार्वेस्टिंग इनका यहाँ पे लिखा है हमने। इसके बाद में सोर्स ऑफ इरिगेशंस जो हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, ट्यूबवेल्स एंड टैंक्स है, रेन है, एंड इस तरीके से हमने लेना है। फिर पेज नंबर 5 पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो डिफरेंट हमें देना है यहाँ पे। तो पहले हम मल्टीपल क्रॉपिंग को डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मोर देन 1 क्रॉप आर ग्रोन, एक साल में हम एक फसल से जब ज़्यादा फसल लेते हैं तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। और सेकंड इसमें आप दे सकते हो, एनिमल एक्सट्रैक्ट इज़ यूज्ड एज मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र फॉर बेटर आउटपुट, और इसमें जो जानवरों से मिलने वाली जो खाद है उसका हम यूज़ करते हैं इसमें। और इसमें ट्रेडिशनल सीड्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं इसमें हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर ओनली वन काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन इन द बुल्क, एक ही तरह की फसल जो है पूरे एक साल में ली जाती है, और इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन of wheat and pulses in India after the green revolution in units of million tons. Plot this on the graph, ये भी आपको ग्राफ में शो करना है। तो इस तरीके से ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, और ये हमने यहाँ पे इसको ग्राफ में शो किया है। सो यू हैव टू बी डन इन योर नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है, व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, कि एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो किसान यूज़ करता है तो उसमें किस तरह की वर्किंग कैपिटल उसे रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें हाई यील्डिंग सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, डीजल, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, आर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। फिर इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मिंग टू स्टार्ट विद मोर कैश दैन बिफोर, वाई?
कि इसमें कैश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो होती है इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये कॉस्टली टेक्निक्स होते हैं जिसमें मॉडर्न फर्टिलाइज़र हैं, केमिकल्स हैं, सीड्स जो हैं, तो इसके लिए उसे कन्वेक्शन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो उसको पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से पेज नंबर 7 पे आपको क्वेश्चन आए हैं कि इन द पिक्चर 1.5 गिवन बिलो यू कैन शेड द लैंड कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम के थ्रू पूरा आंसर दिया गया है। वी ऑल नो दैट द लैंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग, बट इट्स सैड ट्रुथ दैट not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. In Palampur village, about 1/3 of the 450 families are landless. मतलब 1/3 लोग जो हैं यहाँ पे लैंडलेस हैं। 150 फैमिलीज़ जो हैं, मोस्ट ऑफ दैम दलित्स हैं, हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन, उनके पास तो लैंड ही नहीं है। रिमेनिंग फैमिलीज़ जो हैं उनकी खुद की लैंड है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे। वाई डू सो मैनी फैमिलीज़ ऑफ फार्मर कल्टिवेट सच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड? सो मैनी फैमिलीज़ कल्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द डिवीज़न एंड सब डिवीज़न ऑफ द सेम लैंड। क्योंकि भाइयों के बीच में जब लैंड का डिवीज़न और सब डिवीज़न हो जाता है तो उनके पास में स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स रहते हैं। दैट्स वाई दे हैव टू बी यूज स्मॉल प्लॉट फॉर द लैंड फार्मिंग। फिर आपका है दिस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टिवेट इज गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ डिस्कस इन द क्लास, सो यू हैव टू बी आंसर्ड हियर। ये पाई चार्ट है। वी कैन ऑब्जर्व दैट इन इंडिया देयर आर 15% फार्मर्स, 15% फार्मर हैं जो कि दो हेक्टर से भी कम ज़मीन उनके पास में है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 55.4 ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरियाज़। द अदर साइड जो है 85% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास में मोर देन 2 हेक्टर्स हैं और 44 पॉइंट ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया। फिर है वुड यू एग्री दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज़ अनइक्वल इन द पालमपुर? की पालमपुर में जो कल्टिवेटेड एरिया है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो अगर आप सहमत हैं तो आप यहाँ पे कुछ सिमिलर सिचुएशन ऑफ इंडिया के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। इस पिक्चर में क्या हो रहा था? इसमें कटिंग द क्रॉप्स हो रही है। इनको अरेंज करना है हमें, अरेंजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड्स कल्टीवेशन के यूज़ किए जा रहे हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज़ कर रहे हैं। फील्ड प्लगिंग हो रखी है, शोइंग है, स्प्रेइंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड इंसेक्टिसाइड्स है और हार्वेस्टिंग है। पेज नंबर 9 पे भी कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए थे जो कि व्हाट आर द फार्मर लेबर लाइक दाला एंड रामकली पुअर। Dala and Ramkali are the poor farmer laborer because they don't own any piece of land for farming, क्योंकि उनके पास में फार्मिंग के लिए ज़मीन नहीं थी एंड जस्ट वन डेली वेजेस, वो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे। ऑल्सो दे गेट लेस वेजेस ऑफ मिनिमम डेली वेजेस डिसाइड बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा जो निश्चित रोज़गार भत्ता था वो भी उनको कम मिलता था। इस तरह से द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड द मिनिमम वेजेस फॉर द फार्म लेबर 60 रुपीज़ पर डे था, लेकिन उनको दे ओनली गेट ओनली 35 to 40 रुपीज़ पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसियापुर एंड द माजुली आर 2 villages in the North Bihar. Out of the total of 850 households in the 2 villages, there are more than 250 men and rural Haryana in Delhi, Mumbai, Surat, Hyderabad and Nagaur. Such migrations is common in the most villages across India. क्योंकि इस कुछ villages ऐसे हैं जिनमें से migrate होते हैं लोग, इधर से उधर जाते हैं, तो उनको बताना है कि लोग जो हैं वो क्यों जाते हैं। तो लोग गांव से शहरों की ओर इसलिए मूव करते हैं कि वहाँ पे उनको वर्क की जो फैसिलिटीज़ हैं गांव में कम मिलती हैं, शहरों में वो ज़्यादा होती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो ग्रेटर होती हैं as comparison of village areas. That's why they have to move from the village to urban areas. Next है इसमें those men who are employed in rural area might be working as a household servants. It's a zamindar, working in a small factories, working in hotels, grocery stores or the गारमेंट स्टोर्स एट्सेट्रा, रिक्शा पुलिंग एट्सेट्रा में वो काम करते हैं। इसी तरीके से पेज नंबर 11 पे भी हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट्स सो इट्स नॉट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका इसमें, इसके बाद में हम आपके जो क्वेश्चन आंसर जो टेक्स्ट के हैं वो डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज आपकी यहाँ से दे रखी है
every village in India is survived 110 years of during census. Some of details are presented in the following format. Fill up the following based on the formation of palampur. लोकेशन है, टोटल एरिया ऑफ विलेज है, लैंड यूज़ इन हेक्टर्स है. तो ये दिया हुआ है तो इसको हमें फिलअप करना है. तो लोकेशन क्या है जिस स्टोरी की यहाँ पे बात कर रखी है, पालमपुर है. टोटल एरिया जो विलेज का यहाँ पे है 800 हेक्टर्स है. लैंड यूज़ जो यहाँ पे किया जाता है 700 हेक्टर्स है. इरीगेटेड और अनइरीगेटेड में इरीगेटेड एरिया जो है यहाँ पे 200 है, अनइरीगेटेड 100 है. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेटेड जो एरिया है जो आपका 26 हेक्टर्स है. अब यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है पालमपुर गांव में कौन कौन सी अवेलेबल है. एजुकेशन में 2 प्राइमरी स्कूल्स और 1 हाई स्कूल है. मेडिकल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है. मार्केट नैरो मार्केट है. इलेक्ट्रिसिटी यस यहाँ पे है. कम्युनिकेशन नॉमिनल है यहाँ पे. और नियरेस्ट टाउन जो है वो शाहपुर है. सेकेंड क्वेश्चन इसमें आता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्ड फॉर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री. डू यू एग्री? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करने के लिए जो इनपुट्स जो हैं, टूल्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज से आते हैं. यस वी डू एग्री दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज. द टाइप्स ऑफ टूल्स एंड इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर आर दिस. जैसे ये कौन कौन से चाहिए हमें. मशीन्स यूज इन फार्मिंग है, मोटर्स यूज इन ट्यूबवेल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, पेट्रोल और डीजल हैं एंड ट्रैक्टर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स फार्मर्स इन पालमपुर. पालमपुर के जो किसान हैं उनमें उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी अगर और ज़्यादा अवेलेबल होती है तो वो किस लिए हेल्पफुल होगी. तो द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स ऑफ पालमपुर इन वेरियस वे. जैसे फर्स्ट हम कहें कि नाउ इरिगेशन ऑफ लैंड कैन बी डन इन फार मोर बेटर वेज. बिफोर पर्शियन व्हील्स were used for the irrigation which was prolonged process and was not so effective. So irrigation with the help of electricity will be useful for much larger area of land and to quite quickly and effectively. सेकेंड अगर हम बात करें बिकॉज ऑफ द बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़ मोर एंड मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम 1 ईयर. कि एक साल में अगर हमें बेटर फैसिलिटी मिलती है तो हम इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी कर सकते हैं और उससे हम अच्छी फसलें ले सकते हैं. इलेक्ट्रिक कनेक्शन नॉट ओनली हेल्प इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर. कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर में ही इम्प्रूव नहीं करेगा बट ऑल्सो इन रनिंग स्मॉल बिजनेसेस में भी इसमें हेल्प मिलेगी. क्वेश्चन नंबर 4 है इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरीगेशन. वाई? क्या जो इरीगेशन एरिया के अंडर जो ज़मीन आती है क्या उसे इंक्रीज़ करना चाहिए. क्यों? येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरीगेशन ड्यू टू दीज पॉइंट्स बिकॉज द रेनफॉल इज़ नाइदर सर्टेन नॉट एडिक्वेट. क्योंकि बारिश जो होती है वो निश्चित नहीं होती है और ना ही निश्चित मात्रा में उपलब्ध होती है. क्रॉप सच एज राइस व्हीट शुगर केन रिक्वायर्स एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर. ये जो फसलें हैं इन्हें पानी की ज़रूरत होती है. प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ नीडेड फॉर हाई यील्डिंग जो वैरायटी सीड्स होते हैं उनके लिए अच्छी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है. फोर्थ अगर हम बात करें तो इंक्रीज़ इन इरीगेशन फैसिलिटीज़ विल इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी. इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी एज इट विल बी हेल्पफुल इन ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स. इससे जो है हम एक साल में कई सारी फसलें जो हैं एक खेत से ले सकते हैं. कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग 450 फैमिलीज़. 450 फैमिलीज़ के अंदर जो है हमें जो लैंड पालमपुर के अंदर था उसको डिवाइड करना है कि किस तरह से वहाँ पे 450 फैमिलीज़ के बीच में वो लैंड डिवाइड्स थे. तो 1 नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ एंड लैंड ऑफ एरिया ऑफ लैंड 150 फैमिलीज़ जो है वो लैंडलेस है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है. 240 फैमिलीज़ जो हैं लेस देन 2 हेक्टेयर उनके पास में लैंड है और 60 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर्स ज़मीन है. वाई आर द वेजेस ऑफ द फॉर फार्मर लेबर पालमपुर लेस दैन मिनिमम वेजेस. कि जो उनकी जो मजदूरी है वो उनको कम क्यों मिलती है. द वेजेस ऑफ द फार्मर लेबर्स आर लेस दैन मिनिमम वेजेस बिकॉज लैंड इज़ फिक्स्ड. ज़मीन फिक्स्ड है एंड पॉपुलेशन इंक्रीज डे बाय डे. पॉपुलेशन बढ़ रही है विच लीड्स टू इंक्रीज इन लेबर फोर्सेस एज मोर लेबर इज़ अवेलेबल. जब ज़्यादा संख्या में मज़दूर आपके पास में अवेलेबल होते हैं देयर इज़ एन अपार्टेंट सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग्स द लेबर्स. तो उससे मज़दूरों के बीच में कंपटीशन हो जाता है विच लीड्स टू मैनी ऑफ देम एक्सेप्टिंग इवन द लो वेजेस इफ़ it is guaranteed
them कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट, कि वो कम तनख्वाह पर भी काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, जिससे उनकी तनख्वाह जो है धीरे धीरे ज़मींदार कम कर देते हैं। इन योर रीजन, आपके क्षेत्र में टॉक अबाउट टू लेबर्स, दो लेबर्स से बात कीजिए। चूज़ आइदर फार्म लेबर्स और लेबर्स वर्किंग एज कंस्ट्रक्शन साइट, चाहे तो वो खेत में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले मजदूर हों। व्हाट वेजेस दे गेट, क्या मजदूरी उनको मिलती है। आर दे पेड इन कैश और काइंड, क्या किस तरह की मजदूरी उन्हें मिलती है, कैश मिलता है, क्या मिलता है, क्या वो रेगुलरली काम कर रहे हैं। आर दे इन डिबिट, तो आपको ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। देयर पर डे अर्निंग्स जो है 90 रुपीज़ है। दे गेट देयर कैश पेमेंट इन कैश। नो, देयर वर्क इज़ नॉट परमानेंट, दे डोंट हैव वर्क इन फॉर एवरी डे, उनको रोज़ काम नहीं मिलता है। दे हैव डिबिट्स एज दे टेक लोन्स फ्रॉम मनी लैंडर्स इन कैश ऑफ एनी एमरजेंसीज लाइक इलनेस ऑफ फैमिली मेम्बर्स। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही ज़मीन पे आप जो है प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू आप मैं एक्सप्लेन करना है। तो एक तो आपका मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, कि एक ही वर्ष में आप कई सारी फसलें एक खेत से ले रहे हो। और दूसरा जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आप अप्लाई करके ले सकते हैं। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ फार्म विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। Owning a land of 1 hectare and doing agriculture on it is not enough for the sustenance of the farmer and the family, which makes it mandatory for him her to try and fixed extra source of income. Generally, the spectrum of farmers work on their own plot of land, and when they are finished with it, they work as laborer on construction sites or fields of the bigger farmers in the order to supplement their मिर्च इनकम फ्रॉम फार्मिंग ऑन फील्ड्स, कि अपने खेत में काम करने के बाद भी जो है उनका काम नहीं चलता है, और उसके बाद उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना पड़ता है। हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम फार्मिंग, हाउ इज़ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स, कि बड़े किसान जो है वो छोटे किसानों की तुलना में किस तरह से अलग होते हैं, वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम द फार्मिंग फ्रॉम देयर पास्ट सेविंग, जो उनकी पिछली की जो सेविंग्स है उनसे वो अपना कैपिटल इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन जो है वो मीडियम एंड लार्ज फार्म में यूजली मोर देन देयर कंजम्पशन से ज़्यादा होता है। दिस इज़ हाउ दे सेव द नेक्स्ट फॉर राउंड ऑफ फार्मिंग। दे सेल द एक्स्ट्रा आउटपुट ऑफ द and how to save the next and market and earn money. Houses small farmer do not have savings, जो छोटे किसान होते हैं वो फार्मिंग को सेव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें जो है लोन लेना पड़ता है मनी लैंडर्स से, और इसलिए जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट पे होता है, और वो कभी भी जो है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज अप नहीं कर सकते हैं। ऑन वॉट टर्म्स डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह? वुड सविता's condition would be different if she could get a loan from the bank at a low rate of the interest। सविता जो है लोन तेजपाल से लेती है, किन टर्म्स पे वो लेती है, फिर है इसमें कि क्या अगर उसकी सिचुएशन अलग होती, अगर वो यही बैंक जो है वो लोन जो है ये बैंक से लेती, कम इंटरेस्ट रेट पे लेती, तो सविता गॉट लोन फ्रॉम तेजपाल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स पे उसने लिया। इंटरेस्ट रेट जो है उसका वो 24% था फॉर 4 मंथ्स। शी विल बी टू वर्क एज अ फार्म लेबर, उसके यहाँ वो लेबर के रूप में काम करेगी, और 35 रुपये ही जो है उसे मिलेगा। येस, इफ़ शी अप्लाइड फॉर द लोन फ्रॉम द बैंक देन हर कंडीशन में भी डिफ़र, उसकी डिफ़र होती। शी कुड गेट loan from the bank at a low interest rate and no other condition like extra labor on the low wages. This could help in improving her financial condition. Talk to some old residents in your region, आप अपने किसी पुराने व्यक्ति से बात कीजिए अपने क्षेत्र में। एंड राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द चेंजेस इन इरिगेशन एंड चेंजेस इन प्रोडक्शन, कि क्या उनके समय में जो सिंचाई के साधन थे और आज जो सिंचाई के साधन हैं उनमें क्या चेंजेस हुआ है, और वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इरिगेशन और प्रोडक्शन में आप लिख सकते हो। द मेथड ऑफ इरिगेशन वॉज वेरी लेबरियस work 30 years back because Persian wheels were used to farmers to draw water from the wells and irrigate small fields, but now after 30 days the tube wells with electricity irrigated area of land and too effectively and quickly. Tube wells were the first step by the government, but now farmers have started setting up their private tube wells. अब इसमें सेकंड है प्रोडक्शन में भी अगर हम देखें तो 30 साल पहले जो प्रोडक्शन होता था उसमें और आज के प्रोडक्शन में जो है काफ़ी चेंजेस आ गए होंगे। What are the known farm production activities?
टेकिंग प्लेस इन योर रीजन, आपके क्षेत्र में नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं उनको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो एक हो गया स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शूज़ रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप्स भी आपके आसपास मिल जाएंगी, स्मॉल ग्रोसरी शॉप्स भी मिल जाएंगी, साइबर कैफ़े हैज़ रिसेंटली इनाग्रेटेड, पीपल ऑल्सो सेल वेजिटेबल्स इन द मार्केट्स भी हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें है व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी स्टार्टेड इन द विलेजेस, कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए जैसे कि नॉन फार्म जो कृषि से जुड़ी हुई उत्पादन गतिविधियां हैं वो अपने गाँव में स्टार्ट की जा सकती हैं। तो इसमें विलेजर मस्ट बी मेड अवेयर, तो गाँव वालों को जागरूक होना पड़ेगा जो नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी हैं उनके बारे में। फिर है इसमें लोन शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट लो रेट, इंटरेस्ट रेट पे इनको गवर्नमेंट देगी तो उससे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होंगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइडेड इन विलेजेस शुड बी चीप, सस्ती होनी चाहिए, सो दैट पीपल कैन ईजिली कैरी गुड्स एंड फ्रॉम नियर बाय मार्केट्स। फोर्थ इसमें हम देखें तो प्रोवाइडिंग एजुकेशन स्किल, लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, कौशल मिलना चाहिए टू द यंग पॉपुलेशन कैन बी हेल्प टू इंक्रीज द नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आपके जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर दैट्स नेम इज़ द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर. I hope you have to be understand all the question answer as well as the explanation of your chapter. Now you can do all the question answer in your notebook. Thank you for watching my